नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज थ्री लेवल लेजर, राइट। अब हम काफी कुछ समझ चुके हैं, ये हमारा लेजर का कंक्लूडिंग टॉपिक है। ये भी अगर खाली थ्री लेवल लेजर लिखने को आता है, ठीक है, तो ये नहीं कि आप रूबी लेजर का डायग्राम बना देंगे, थोड़ा आप इसको इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में ये दोनों टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं, थ्री लेवल अलग, रूबी अलग, फोर लेवल अलग, हीलियम नियॉन अलग, ठीक है। तो इसलिए इसको अलग से कवर करना पड़ेगा। थ्री लेवल लेजर में तीन एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। एक होता है इसमें ग्राउंड स्टेट, एक होता है मेटास्टेबल स्टेट, और एक होता है इसमें हायर एक्साइटेड स्टेट। नाउ ग्राउंड स्टेट जो है वो हमारा स्टेबल स्टेट, एनर्जी स्टेट होता है, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इसमें एटम्स ज्यादा होते हैं क्योंकि ये स्टेबल होता है। हायर एक्साइटेड स्टेट हमारा अनस्टेबल स्टेट होता है, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में कम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नॉर्मल कंडीशन, राइट। पॉपुलेशन इन्वर्जन तो एक्साइटेड कंडीशन है, तो मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कह रहा हूं जिसमें एटम कम होते हैं देन दी स्टेबल ग्राउंड स्टेट। इसको हायर एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तीसरी स्टेट होती है मेटास्टेबल स्टेट, राइट। मेटास्टेबल स्टेट भी एक एक्साइटेड स्टेट होती है, जिसमें कि एटम्स क्योंकि फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए उनका जो लाइफ टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है 10⁻⁸ सेकंड से बढ़कर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 सेकंड तक इनका लाइफ टाइम हो जाता है। और वो एक्साइटेड स्टेट जिसमें लॉन्गर लाइफ टाइम होता है उनको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। या आप डेफिनेशन दे सकते हैं मेटास्टेबल स्टेट की, अगर सेक्शन ए में पूछी जाएगी, ठीक है। ये मेटास्टेबल स्टेट जो है हमारी स्टेबल ग्राउंड स्टेट और अनस्टेबल हायर एक्साइटेड स्टेट के बीच में लाई करती है। बीच से मेरा मतलब मिडिल नहीं है, उनके बीच में आती है। ये क्लोजर होती है किसके, हमारे हायर एक्साइटेड स्टेट के, ठीक है। देन थ्री लेवल लेजर में जो पंपिंग हम यूज करते हैं वो ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। जब एटम्स या आयंस कुछ भी हो सकते हैं वो ग्राउंड स्टेट में फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। 10⁻⁻8 सेकंड के बाद ये एटम्स या आयंस, भाई आयन रूबी लेजर में एटम्स भी हो सकते हैं क्योंकि मैं जनरल थ्री लेवल लेजर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एटम्स या आयंस स्पॉन्टेनियसली डिके करते हैं हायर एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में, ठीक है। और इसमें कोई रेडिएशन एमिट नहीं होता है, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, राइट। और वेरी फास्ट ट्रांजिशन ये होता है, क्लियर। नाउ इसका नॉन रेडिएटिव होने का कारण ये है कि जो मेटास्टेबल स्टेट है और जो हायर एक्साइटेड स्टेट है उसमें एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो ओवरऑल चीज ये है कि मेटास्टेबल स्टेट को एक ठहराव की स्टेट हम मानते हैं, जहां पर हम एक समय के बाद ज्यादा से ज्यादा एटम को एकत्रित कर लें। वो मैंने आपको रूबी लेजर में बताई थी बात कि एक तो आयन ग्राउंड से भी मेटा में आ रहा है एक्साइट होकर, ठीक है। दूसरा आयन हायर एक्साइटेड से भी ट्रांजिशन कर रहा है मेटा में स्पॉन्टेनियसली। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे जो एटम की आयन की पॉपुलेशन है वो मेटास्टेबल स्टेट में बढ़नी शुरू हो जाएगी। सारे के सारे हमारे एटम जो हैं वो आयन जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में एक्युमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से वो आ तेजी से रहे हैं और मेटास्टेबल स्टेट पर लाइफ टाइम बढ़ रहा है और वो नीचे से भी आ रहे हैं। आप तीनों बातों को सोचो, नीचे से भी आ रहे हैं, ऊपर से तेजी से आ रहे हैं और उस पर काफी देर तक बैठ रहे हैं। तो वहां पे एटम बढ़ने लग जाएंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाएगी। समझ में बात को। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थ्री लेवल लेजर में कि जो एटम या आयन है वो हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं करेगा, राइट। जैसा मैंने आपको बताया था, आई जस्ट लेट मी गिव दिस डेमो। ये हमारा हायर एक्साइटेड स्टेट है, ये इसके जस्ट क्लोज हमारा मेटास्टेबल स्टेट है, राइट। और ये हमारा ग्राउंड स्टेट है स्टेबल। तो कभी भी जो हमारा आयन या एटम होता है वो डायरेक्टली 1 से 3 से 1 में नहीं जाएगा, राइट। वो हमेशा 3 से 2, ये एक हुआ, और 2 से 1 ऐसे जाएगा।
right? It will never go from 3 to 1 directly. This is an important point, इस बात को ध्यान रखना है। now बेटे एक कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी लेजर जो है वो 2 लेवल भी हो सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेजर मिनिमम 3 लेवल या 4 लेवल या इवन 5 लेवल भी होते हैं। 5 लेवल आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, 5 लेवल्स लेजर भी होते हैं, लेकिन 2 लेवल लेजर एग्जिस्ट नहीं करता। उसका कारण क्या है कि 2 लेवल लेजर अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं 2 लेवल लेजर में। देखो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन आपको क्यों मिल रहा है, उसका आप कारण समझो। ये यहाँ पे तो एटम बढ़ेंगे हमारे मेटा स्टेबल स्टेट में, तो धीरे धीरे एटम टाइम के साथ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 2 लेवल लेजर लेते हैं, क्योंकि अनस्टेबल स्टेट है वो ऊपर वाली और नीचे वाली स्टेबल है। अब प्रकृति का नियम है कि जी मैं तो स्टेबल में ही जाऊंगा, तो एटम या आयन कुछ भी है नीचे ही आएगा। तो बेटे ऊपर बढ़ा कैसे लोगे एटम, तुम नहीं बढ़ सकते। और जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हो सकता तब तक मैंने आपको बताया था लेजर नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, 2 लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज यू अगर ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ लेती है सेक्शन ए में, तो मेरी बात को ध्यान रखना, कभी पूछा नहीं है बट पूछ सकती है। 2 level laser is not possible because it is not possible to attain population inversion in thermal equilibrium। आप ये बात केवल लिख के आएंगे उसमें। कारण आप यहाँ देखो, ये जो मेटा स्टेबल स्टेट है उसमें एक तो ये देखो यहाँ से जा रहा है एक्स साइड से, एक ये ऊपर से आ रहा है यहाँ से डी एक्स साइड से, और एक ये यहाँ पे ठहर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फोटोन आता है स्टिमुलेटिंग करने के लिए इसको यहाँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ एटम की तादाद बढ़ जाएगी। तो यही तो मुझे चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन होते ही मतलब लेजर इज पॉसिबल देन, ठीक है। सो 2 लेवल लेजर इज नेवर पॉसिबल, यू मस्ट हैव एट लीस्ट 3 लेवल्स। और इसमें एक स्टेट को आप मेटा करते हैं, ये वो स्टेट है जिसका आप एटमों का जमाव एक्युमुलेशन बढ़ाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तो नीचे से एक्साइट हो रहा है, ऊपर से डीएक्साइट हो रहा है, वहां पे लाइफ टाइम बढ़ के वो अपने आप एटम वहां बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जबकि 2 लेवल में कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन आप अटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एटम और आयन की टेंडेंसी है कि वो नीचे ही जाना है। तो भैया ऊपर कैसे एटम बढ़ा दोगे, तुम नहीं बढ़ सकते। समझ में आ गई बात? तो 2 लेवल लेजर कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मिनिमम 3 लेवल, 4 लेवल या 5 लेवल लेजर्स आर ओनली पॉसिबल। क्लियर? देन इसमें लास्ट में हमने ये लाइन लिखी है कि द फोटोन जो है ये एटम्स या आयंस को स्टिमुलेट करते हैं मेटा स्टेबल स्टेट में कि वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करें, और इस प्रोसेस में स्टिमुलेटेड एमिशन एमिट होता है जो कि लेजर एक्शन कॉज करता है, ठीक है। सो ये हमें 3 लेवल लेजर में लिखना है एग्जाम में। अगर खाली 3 लेवल लेजर के बारे में पूछा जाता है तो आप बता देंगे कि इसमें 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। तीनों एनर्जी लेवल को डिफाइन कर दो, ग्राउंड स्टेट कैसी है, हायर एक्साइटेड स्टेट कैसी है, और मेटा स्टेबल स्टेट कैसी है। और ये वाली स्लाइड आपको प्रोसेस बता रही है कि इसमें होता क्या है। आप ये बात भी लिख सकते हो कि 2 लेवल लेजर कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम थर्मल इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अटेन नहीं कर सकते हैं। सिंपल ये बात लिखना है आपको। अब बात आपके समझ में आ चुकी है, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल इज नेचर्स रूल, सो हाउ कैन यू क्रिएट हायर पॉपुलेशन अबव। यहाँ तो जो मैंने हायर पॉपुलेशन बनाई है वो कुछ टेक्निक से बनाई है, नीचे से भी ला रहा हूँ ऊपर से भी ला रहा हूँ, फोटोन को यहाँ स्टिमुलेट कराकर एटम को यहाँ पे लाइफ टाइम बढ़ा रहा हूँ, इस तरह बढ़ी है पॉपुलेशन। अदरवाइज नॉर्मली थोड़ी ना बढ़ा दोगे तुम पॉपुलेशन ऊपर, क्योंकि अनस्टेबिलिटी रहती है ऊपर। आ गई बात समझ में? ठीक है। सो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।